नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और कोरोना वायरस पर हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर महज अफवाह है। दरअसल सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अब शायद कोविशील्ड की जो वैक्सीन है उसके बीच जो समय का अंतर दिया जाता है पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में, जिसे हम डोजिंग गैप कहते हैं, उसे शायद कम किया जाए। सरकार इस पर विचार कर सकती है। यह खबरें ऐसी आ रही थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले हमारे देश में 4 हफ्ते में दूसरा डोज लग जाता था, बाद में इसे बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते किया गया, उसको बढ़ा करके बाद में 16 हफ्ते तक पहुंचा दिया गया था, जो कि कई उस वक्त विशेषज्ञों का मानना था कि ज्यादा है। ठीक उसके बाद ही यूके ने अपना वक्त कम कर दिया था। उन्होंने जो उनका पहले 6 से 12 हफ्ते का वक्त था उसे कम करके, उसे घटा करके उन्होंने जल्दी डोज देना शुरू किया और उसके पीछे वजह रही थी डेल्टा वेरिएंट। हालांकि भारत में डेल्टा वेरिएंट काफी वक्त से है, लेकिन क्या अब डोजिंग गैप को बदलने का वक्त आ गया है? इस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुशीला कटारिया जुड़ गई हैं, जो कि डायरेक्टर एंड हेड है इंटरनल मेडिसिन की द मेडिसिटी मेदांता से, और डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया हैं, जो कि महामारी विशेषज्ञ हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर लहारिया, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में? क्या ये वक्त है डोजिंग गैप के बारे में इस वक्त चर्चा करने का, या जो है वो सही है? हमें याद रखना होगा कि जो वैक्सीन के बीच में डोजिंग शेड्यूल होता है, एक तो क्लिनिकल ट्रायल में उस पर क्या नतीजे मिले उसके आधार पर निर्धारित होता है, और साथ में लोकल एपिडेमिक परिस्थिति होती है, उससे होता है। तो जैसा कि कोविशील्ड वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन में देखा गया था कि इस वैक्सीन के ट्रायल में जो अंतराल था वो 4 सप्ताह से 12 सप्ताह था, और देखा गया कि अगर 12 सप्ताह का अंतराल रहता है तो वैक्सीन की एफिकेसी ज़्यादा होती है, करीब 79% होती है। और यही वजह है कि भारत में उसको अंतराल को बढ़ा दिया गया था। लेकिन साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि यूके ने उसको अंतराल को तब कम किया था। यूके 5 महीने तक 12 सप्ताह के अंतराल को फॉलो करता रहा था। फिर जब उनका वैक्सीन कवरेज एडल्ट पॉपुलेशन में करीब 80% पहुंच गया, तो उनके पास पर्याप्त वैक्सीन थी और वो दूसरा डोज जल्दी से जल्दी देना चाहते थे। डेल्टा भी आ रहा था, उस वजह से उन्होंने डोज अंतराल रिड्यूस कर दिया था। लेकिन हमें याद रखना होगा कि भारत की परिस्थिति में जब वैक्सीनेशन हो रहा है, उससे पहले सेकेंड लहर गुजर चुकी है, और सीरो सर्वे से पता चला है कि 70% के 67.6% को पहले से ही एंटीबॉडी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर व्यक्ति को पहला शॉट भी मिल जाता है तो संभावनाएं हैं कि उसको पहले भी इन्फेक्शन हो चुका है, तो वो 2 शॉट के बराबर हो जाता है। इसलिए मेरा मानना है, और मैं इसके बारे में पहले भी लिख चुका हूं, बोल चुका हूं, कि भारत में 12 सप्ताह का अंतराल एक बिल्कुल सही है और उसको बदलने की फिलहाल जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अंत में एक बात और कहूंगा कि जैसा कि कहा जा रहा है कि 12 से 16 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए, मेरी नजर में उसका कोई मायने नहीं है। हमें सिंपली कहना चाहिए कि 12 सप्ताह के अंतराल के बाद जल्दी से जल्दी अपना शॉट लग पाए। तो 16 हटा दिया जाए, 12 आप कहते हैं? 12 सही है, क्योंकि उस पर स्टडी भी है, खुद ऑक्सफोर्ड की स्टडी है जो कि 12 हफ्ते को एक तरह से वैलिडेट करती है। डॉक्टर कटारिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर कटारिया, आपकी क्या राय है इसको लेकर? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि डेल्टा वेरिएंट जब यूके में गया तो उन्होंने अपना डोजिंग गैप घटा दिया। भारत में डेल्टा वेरिएंट काफी वक्त से है। क्या अब हमारे यहाँ भी, अब क्योंकि सप्लाई आने लग गई है, अब हम इस महीने में हम लोगों ने 54 लाख प्रतिदिन के हिसाब से टीके लगाए हैं, तो क्या अब इस सप्लाई को देखते हुए हम बढ़ा सकते हैं डोजिंग गैप? मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं है। देखिए, आपको ये देखना होगा कि अगर आप 2 डोज कम अंतराल पे देते हैं तो आपकी एंटीबॉडी का जो इंक्रीज है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, और अगर आप उसमें एक ऑप्टिमल गैप 3 महीने का बनाते हैं तो वो एंटीबॉडीज थोड़ी सी लंबी लास्ट करती हैं। तो अगर आप एक डेस्परेट सिचुएशन में हैं कि भाई आपको अपनी पॉपुलेशन की इम्यूनिटी चाहिए अक्टूबर से पहले, तो आप डोज कम करेंगे। अगर आपको चाहिए कि आपकी पॉपुलेशन की एंटीबॉडीज लास्ट करें कम से कम दिसंबर तक, तो आप डोज को 3 महीने के गैप पे रखेंगे। तो मुझे लगता है फ्रेंकली इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि 2-4 हफ्ते पहले या बाद में लगाने से। क्वेश्चन ये है कि लोग लगवाएं। देखिए, 8 महीने से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है देश में, और अभी भी कुछ लोग अगर हेजिटेंट या रिलक्टेंट हैं तो हमें उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ना और मोटिवेट करना होगा। मुझे लगता है कोविशील्ड के गैप को 2 बार कम करना, ज्यादा करना, उससे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। जो चल रहा है उसे रहने दीजिए। ये एक ऑप्टिमल और साइंटिफिक अंतराल है डोज के बीच में। और हम अभी जैसे कहा कि
सीरो प्रिवेलेंस भी काफी अच्छी चल रही है। तो इस टाइम पे हमें ये नहीं है कि भाई हमें अक्टूबर तक सबको वैक्सीनेट करना है, वो फिजिकली वो पॉसिबल भी नहीं है, फिजिबल भी नहीं है। तो जो गैप है मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। जी डॉक्टर लहरिया, एक सवाल ये भी उठता है कि 2 डोज के बाद की जो प्रोटेक्शन है, जो सुरक्षा आपको मिलती है, वो कहीं ज्यादा सुदृढ़ होती है सिंगल डोज के बनस्पत। तो ऐसे में अगर तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो ऐसे में क्या ये 2 डोज का दिया जाना अहम नहीं हो जाता है? जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि एक वैज्ञानिक आधार होता है, एक ऑपरेशनल फिजिबिलिटी होती है। तो अगर किसी परिस्थिति में जहां पर वो वायरस इतना सर्कुलेशन नहीं होता, तो उन परिस्थितियों में जरूरी है कि व्यक्ति को 2 शॉट लगा के प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। लेकिन भारत की परिस्थिति पूरी तरह से भिन्न है और हम जानते हैं कि यहाँ पर सेकेंड वेव थी जो काफी गंभीर थी, तो उसमें लोगों को पहले से ही एंटीबॉडी बन चुके हैं, तो 1 डोज का लगाने भर से भी काफी हद तक प्रोटेक्शन हो जाता है। और जब सेकेंड डोज दिया जाएगा तो उससे वो क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडी और जो उनकी क्वालिटी होती है उसमें सुधार होता है, तो वो आराम से दिया जा सकता है। 3 महीने का अंतराल सुझाया गया है। तो मेरी राय में जो एपिडेमियोलॉजिकल परिस्थिति है भारत में, पहली प्राथमिकता है कि पहला डोज अधिकतम लोगों को पहुंचे। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें 2 डोज की जरूरत नहीं, हर किसी को अंत में 2 डोज की जरूरत होगी, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि जिन लोगों को जरूरत है उनको 1 शॉट मिले। और खास तौर से जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, 60 साल से ज्यादा उम्र के, 18 से 59 साल में जिनको गंभीर बीमारियां हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको भी शॉट मिले और दोनों शॉट जल्दी से जल्दी। तो सेकेंड शॉट की प्राथमिकता मुख्य रूप से जिनको हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसको होनी चाहिए, बाकी आबादी को कम से कम 1 शॉट। जी शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। तो जो वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी होती है, जो टीकाकरण की नीति बनाई जाती है, वो वक्त और स्थिति को देखकर बदली जा रही है हमारे देश में। और इस वक्त ज्यादातर विशेषज्ञ यही मानते हैं कि 1 डोज सबको देना बेहद जरूरी है, तो उसी पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सैयद शाकिब, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं आइवरी अस्पताल ग्रेटर नोएडा से। शुक्रिया डॉक्टर शाकिब हमसे बात करने के लिए। आज हम कोविड टीके की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे देश में कौन कौन से कोविड के टीके मौजूद हैं और वो कितने असरदार हैं बीमारी को रोकने में और महामारी को रोकने में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आपने जो सवाल किया है वो बड़ा वैल्यू रखता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब डिस्कशन हुआ हमारा एनडीटीवी के साथ, तो हम लोगों ने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने 2 टीके यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं, एक तो कोवैक्सीन है और एक कोविशील्ड है। तो दोनों बहुत ही कॉम्पिटेंट वैक्सीन है और दोनों ही गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत सारे मैक्सिमम लोगों ने इसको लगवाया है। और बहुत बड़ा पब्लिक जो गैदरिंग है वो कवर हो रही है, लेकिन फिर भी जो है ये बहुत बड़ा मिशन है और इसको इतनी जल्दी हम ये नहीं समझ सकते कि कंप्लीट हो जाएगा। और कोरोना भी अपनी पूरी ताकत से जो है वो हमारे ऊपर री अटैक कर रहा है 3rd वेरिएंट के शक्ल में, और हम लोग भी, पूरी दुनिया भी इससे जो है इसके अगेंस्ट चल रही है। तो अभी जो यहाँ वैक्सीन अवेलेबल है वो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है। उसके अलावा स्पुतनिक भी इंट्रोड्यूस हुई है, गवर्नमेंट ने उसे रशियन जो वैक्सीन है उसको इंट्रोड्यूस किया है, और फिर जॉनसन एंड जॉनसन को भी परमिशन दी गई है। तो इस तरह से जो है वो 5 के करीब वैक्सीन है, 5 वैरायटी जो कि यूज हो रही है। तो अगर इसको देखें तो बेसिकली वैक्सीन का जो फार्मूला है, वैक्सीन जो बनाई जाती है, उसका जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो तो एक ही है, लेकिन ये है कि अब वो कौन सी वैक्सीन उसके थ्रू, कंपनी के थ्रू इजिली लोगों तक पहुंच रही है, तो ये है इशू। तो गवर्नमेंट ने जो अपनी तरफ से जो प्रोवाइड किया है वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अब आने वाली है वो स्पुतनिक और जॉनसन और फाइजर की वैक्सीन। डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि
बहुत लोगों ने जब दूसरी लहर चल रही थी तो वो अपनी पहली डोज जाके लगवाई, क्योंकि उस वक्त खौफ भी ज्यादा लोगों के अंदर था। लेकिन जैसे जैसे अब मामले कम हो गए हैं, लोगों की लापरवाहियां भी थोड़ी बढ़ने लगी हैं, ऐसे में दूसरे डोज से कई लोग बच रहे हैं। दूसरा डोज कितना जरूरी है हमारे लिए? देखिए, ये भी बहुत अच्छा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सवाल है कि पहली डोज के बाद दूसरी डोज बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम बच्चों को और बहुत सारी वैक्सीन लगवाते हैं तो टाइम टू टाइम वो रिपीट की जाती है, ऐसे ही कोरोना की 2 वैक्सीन फिक्स की गई है। और एक पहली वैक्सीन जब लगाई जाती है तो उसके नियर अबाउट 12 वीक के अंदर एक दूसरी वैक्सीन जो है रीडोज उसकी जो है दी जाती है, ताकि वो उसका शेड्यूल पूरा हो। और जब वो भी लग जाती है तो 3 से 4 हफ्ते के बाद जाके बॉडी अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करती है उस वैक्सीन के थ्रू। तो इसलिए दोनों डोज बहुत जरूरी है। जब तक दोनों नहीं लगेगी आप ये कह ही नहीं सकते कि बॉडी जो है इम्यून हुई है। और जब दोनों डोज लग जाती है तो उसके भी कुछ दिन के बाद जाके डिफेंस सिस्टम जो बॉडी का है वो डेवलप होता है। ये बात पिछली बार भी हम लोगों ने डिस्कस की थी और लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन दी थी। ये बहुत जरूरी है, दोनों डोज लगना चाहिए, दोनों की जो टाइमिंग्स है वही होनी चाहिए। और इससे आगे अभी जो हमारे जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं वो अभी इस पर भी बहुत सारी बातों पर रिसर्च कर रहे हैं कि एक कॉकटेल वैक्सीनेशन का एक कुछ ऐसा चल रहा है कि अगर मान लीजिए कि एक वैक्सीन लगाई गई तो उसके बाद जो है दूसरा डोज किसी दूसरी वैक्सीन का लगा के और एक कॉकटेल तैयार करके वो देखा जा रहा है कि इसका कैसा इफेक्ट है और ये क्या करेगी। क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट है ये बहुत डेंजरस है, ये पहले से ज्यादा खतरनाक है और ये ज्यादा जो है लोगों को परेशान करने वाला है, ऐसा मानकर चल रहे हैं। और ऐसा इसीलिए बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ ये आगे की रिसर्चेस की जा रही है। जी डॉक्टर साहब, जाते जाते बस 30 सेकंड में अगर आप हमें बता सकें कि मास्क कितना अहम है? देखिए, मास्क जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे एक कोई फौज लड़ रही हो और उसके पास एक शील्ड हो, तो मास्क जो है इस लड़ाई की शील्ड है। मास्क आपको बचाती है, आपको इस खतरे से डायरेक्टली आप तक पहुंचने से सीधा रोकती है। तो मास्क तो बहुत ही जरूरी है। इससे तो बिल्कुल इसकी बात को अलग करके तो कोई बात ही नहीं कर सकते हैं हम लोग। और ये सबसे ज्यादा हर आदमी के लिए जरूरी है। डॉक्टर्स को इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेस करना चाहिए, पब्लिक को बताना चाहिए। और आप लोगों के माध्यम से जितना ज्यादा ये बताया जा रहा है इससे बहुत लोग अवेयर हैं और लोग काफी कोशिश कर रहे हैं। लोग मास्क अगर नहीं है तो अपना रुमाल या अपना कपड़ा ही मुंह पे लपेटते हैं, लेकिन अब वो ट्रेंड है, बहुत अहम है मास्क। ये बात इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे पास वक्त कम है डॉक्टर साहब, बात करने के लिए शुक्रिया आपका। तो अपना टीका लगवाएं और लगातार मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। नमस्कार।